मीने ने मैसेजेस डिलीट कर दिए होंगे, या हो सकता है रोशन साहिबा ने ऐसा किया। अभी नहीं कर सकती ऐसा। वो मेरा फोन नहीं चेक करती। मीने का काम है, मैं सारा दिन उसके साथ था, लेकिन वो इनकार कर देगी। हाँ उमर, कहो। मीने, एक सवाल पूछूंगा तुमसे और तुम ईमानदारी से जवाब देना मुझे। बात क्या है? तुमने कल मेरा फोन चेक किया था, किसी को जवाब दिया था? कैसी बातें कर रहे हो उमर? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे फोन को छेड़ने की? क्या यकीन है तुम्हें? यानी तुमने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया? नहीं, लेकिन ये बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुर्कान ने मुझे मैसेज किया, बुलाया था, उसको जवाब भी मौसूल हो चुके हैं, लेकिन मेरे फोन में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? कि राज की तबीयत ठीक नहीं थी कल, उसके लिए परेशान थी मैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारे फोन से छेड़छाड़ करूं। मीने, अब झूठ बोलना बंद करो। सारा दिन कल तुम्हारे साथ था मैं। तुमने ही किया और कोई नहीं कर सकता ऐसा। उमर देखो, अब दिल दुखा रहे हो तुम मेरा। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, और वैसे भी मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अजीज के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। मुबारक हो। लेकिन मैं अपनी बेटी को उस आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। कहा था ना, इनकार कर देगी। एक मिनट, तुमने जो अभी उमर से कहा वो सच है या मैंने कुछ गलत सुना? तुमने ठीक समझा। तुम परेशान ना हो, हम वाकई में कोई रिश्ता नहीं रखने वाले। मैंने तो सिर्फ उमर का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा कहा। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रिश्ते में रहने का बहाना कर सकती हूँ अजीज? मीने, ये क्या कह रही हो? ये ठीक नहीं रहेगा, बल्कि और बुरा हो सकता है। मैं ऐसे कबूल नहीं करूंगा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ मीने, जो तुम मुझसे खेल रही हो। अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल करोगी। इससे तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे। अजीज, गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब, हम कोई और रास्ता देख सकते हैं मीने, जिसमें कोई झूठ ना बोलना पड़े तुम्हें और ना ही किसी का इस्तेमाल। मगर मुझे लगता है कि तुमने ये सब करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा मीने। अजीज ठीक है, मैंने गलती की है। अजीज, क्या तुम मेरी ये गलती भी माफ नहीं कर सकते? ये गलती माफ करने के लायक नहीं है। मेरा मशवरा है, तुम जाके माहिर नफ्सियात को दिखाओ। अगर तुम्हें जरूरत ना भी हो फिर भी जाकर दिखाओ। कम से कम अपनी बेटी के लिए जाकर दिखा देना। यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम कैसे हो मुस्तफा? दरिया, उसकी अम्मी तुमसे क्या बात कर रही हैं? अभी तक बात नहीं हुई। रोज बेटा, बाहर जाओ, मुझे बात करनी है दरिया से। ठीक है अम्मी। आप मुझ पे पाबंदियां लगाने आई हैं ना? यहाँ से बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं। और हाँ, अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो ये भी रख लीजिए। बस दरवाजा बंद मत करिएगा, डिप्रेशन हो जाता है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। मेरी उम्र 17 साल थी। कुछ दिनों में हाई स्कूल जाने वाली थी और एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उन दिनों कोई मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारी तरह मुझे भी एक अंगूठी मिली थी और चाहते थे कि कुछ दिनों में शादी भी कर लें, क्योंकि हमें लगता था कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया,
कि ऐसा मत करो, अपने मुस्तकबिल से मत खेलो बेटा। मेरे बाबा को नहीं मालूम था, हो भी जाता तो मुझे कहाँ परवाह थी। मेरी माँ चुपके चुपके रोती थी और कहती थी कि जब तुम्हारी औलाद ऐसा करेगी तब तुम समझोगी उस तकलीफ को जो तुमने मुझे दी है। बहुत रुलाया है मैंने अपनी माँ को। मुझे लगा कि बाबा आपकी पहली मोहब्बत है। वही है, क्योंकि उसी ने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत का क्या मतलब है। मगर मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, जज्बाती भी। मुझे लगता था कि जो मैं महसूस करती हूँ वही सच है, बाकी सब गलत। मैं स्कूल भी छोड़ना चाहती थी। फिर दिन गुजरते रहे और चीजें मुझे समझ आने लग गई। एग्जाम्स की तैयारी की फिर से और स्कूल जाने लगी। फिर जानती हो क्या हुआ? तुम्हारे बाबा से मिली और उनसे मोहब्बत हो गई और उनकी मोहब्बत ने मुझे सारे गम भुला दिए। दरिया, दरअसल इस उम्र की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, बर्बादी है। अभी बहुत छोटी हो इसके लिए, आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, बहुत वक्त है अभी। पहले पढ़ाई कर लो, कोई प्रोफेशन चूज कर लो अपने लिए, उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है, कर देंगे शादी उससे। लेकिन बेटा ये वक्त अभी इन बातों के लिए नहीं है। तो आप मुझसे नाराज नहीं है क्या? बेटा हम सब ने ये वक्त गुजारा है। हाँ मैं तुमसे नाराज थी और बहुत गुस्सा था मुझे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी जज्बाती तो है लेकिन उसके साथ बहुत समझदार भी है। कितना मिस किया है मैंने तुम्हें इतने दिन। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, लेकिन उन गलतियों पे अकड़ जाना अक्लमंदी नहीं होती। प्यारी अम्मी, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मैंने कभी यूनिवर्सिटी छोड़ने का नहीं सोचा। आपने इतना ज्यादा रिएक्ट किया, उसकी वजह मुस्तफा की अम्मी है। मैं समझती हूँ ये बात बहुत अच्छी तरह। दरिया, तुम अभी शादी के काबिल नहीं हो मेरे बच्चे। जवानी में साल और महीने कितनी जल्दी गुजर जाते हैं नहीं पता चलता। जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये जवानी कितनी आरज़ी है, कितनी जल्दी गुजर जाती है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, कोई प्रोफेशन इख्तियार करो। जिंदगी बहुत कीमती है बेटा, इसे जाया मत करो। ठीक है अम्मी, बस आप नाराज ना हो। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी, वादा करती हूँ। तुम पे भरोसा कर सकती हूँ ना? यानी आज के बाद से इस मसले को खत्म समझूं? जी अम्मी, खत्म हो गई है। दरिया, तुम्हारे बाबा बहुत दुखी हो गए थे बेटा। जाओ सॉरी कर लो उनसे जाके। जी ठीक है अम्मी, जाती हूँ।